नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आज हम सीखेंगे कि नई जो इनकम टैक्स की वेबसाइट अभी लॉन्च हुई है उसमें हम रिटर्न कैसे फ़ाइल करें टीडीएस के। ठीक है, तो सबसे पहले रिटर्न फाइल करने के लिए रिक्वायरमेंट्स हमें लगेंगे ईएम साइनर ऐप। ये आपको डाउनलोड कर लेना है। इनकम टैक्स की वेबसाइट का नया ईएम साइनर आया है तो वो आपको डाउनलोड कर लेना है। सेकंड है, आपको जो भी टीडीएस रिटर्न फाइल करना है उसके डिडक्टर का लॉगिन डिटेल्स जो है आपको रेडी रखना है, यूज़र आईडी, पासवर्ड वगैरह। थर्ड है, आपको जो रिटर्न अपलोड करना है उसकी fvv.zip फाइल जो है आपको जनरेट करके रखनी है। और फोर्थ है, जो आपको डीएससी जो है, जो भी रिटर्न का अपलोड करना है उस रिटर्न के ऑथराइज पर्सन का जो डीएससी रहता है, डिजिटल सिग्नेचर टोकन, ये आपको रेडी रखना है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम जाएंगे गूगल सर्च पर और वहाँ पे टाइप करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर सर्च करेंगे। गूगल सर्च पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग अभी टाइप कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देखो, मैंने इनकम टैक्स सिर्फ टाइप किया, उतने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लोगो जो है यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आके मैं एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे मुझे www.incometax.gov.in करके यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब ये जो मेरी नई वाली साइट है ई फाइलिंग 2.0, ये मेरी ओपन हो चुकी है। यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए मुझे लॉगिन और रजिस्टर करके ऑप्शन आ गया। यहाँ पे होम, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, नॉन कंपनी, टैक्स प्रोफेशनल एंड अदर्स, डाउनलोड्स और हेल्प का मुझे ऑप्शन आ गया है। और वेबसाइट पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे कॉल अस करके ऑप्शन भी है। ठीक है, और अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर मतलब आपको फ़ॉन्ट जो है कम या ज़्यादा करने हैं तो यहाँ पे माइनस और प्लस किए हैं। अभी मैंने नॉर्मल फ़ॉन्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम रिटर्न अपलोड करने के लिए लॉगिन पे क्लिक करेंगे। और ध्यान रहे कि इस वक्त हम लोग जो डिडक्टर जो है वो ऑलरेडी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे रजिस्टर है, उसके हम लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ठीक है, पुराने वाले जो इनकम टैक्स का जो रजिस्टर यूज़र आईडी था वो हम लोग नए इनकम टैक्स पोर्टल पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पर जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं। अभी हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर डैशबोर्ड, ई फाइलिंग, ऑथराइज पार्टनर, सर्विसेज, पेंडिंग एक्शन, ग्रीवेंस और हेल्प, और यहाँ पर सेशन टाइम दिखाया गया है। हमें करीबन 40 मिनट मिलते हैं इस सेशन के अंदर। 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ये सेशन जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो हम लोगों ने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करके हम जाएंगे यहाँ पर ई फाइल पे। ई फाइल में जैसे ही हम लोग माउस का कर्सर रखेंगे वैसे ही हमें यहाँ पे ऑप्शन आएगा इनकम टैक्स फॉर्म। इनकम टैक्स फॉर्म के सामने है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक करेंगे वैसे ही फाइल इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर हमें वेरियस अलग अलग टाइप के जो है फॉर्म दिखाई देंगे। डिडक्टर ऑफ टैक्स एट सोर्स यानी कि फॉर्म 15CA, 15G, 15H। यहाँ पर कैसा है कि यहाँ पे ऊपर जो है सबका नाम ऐसे सेम दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइए कि नीचे जो फॉर्म दिए हुए हैं वो वहाँ पे फॉर्म नंबर जो है अलग अलग दिए हैं। फॉर्म 15CA, 15G, 15GH, फॉर्म 26A, 27BA, 35, ये सब अलग अलग फॉर्म यहाँ पे दिए हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें सबसे लास्ट वाला जो फॉर्म है, फॉर्म TDS, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, और यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स के नंबर दिए हैं 24Q, 26Q, 27Q और 27EQ। ठीक है, तो अभी हम लोग 26Q फाइल कर रहे हैं। तो फाइल नाउ पे क्लिक करना है। फाइल नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये बैक का बटन दिया जाएगा और लेट्स गेट स्टार्टर यानी आपको आगे बढ़ना है कि नहीं उसका ऑप्शन दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें सिलेक्शन ऑफ फॉर्म दिया जाएगा कि आपका कौन सा फॉर्म टाइप का फॉर्म जो है आप अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 24Q जो है सैलरी का है, 26Q जो है अदर देन सैलरी का है जो रेसिडेंस पर्सन है, 27Q जो है नॉन रेसिडेंस और अदर देन सैलरी का है, और 27EQ जो है वो TCS का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम लोग ने ये देख लिया है। लेकिन आप
चाहे तो मैं दिखाऊं कि अगर आपने EM साइनर जो है वो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो यहाँ पे वो इंस्टॉल करने के लिए भी आपको ऑप्शन देगा। तो सबसे पहले हम हमारा फॉर्म जो है सिलेक्ट कर लेते हैं 26Q। अभी हम अपलोड कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर एंड क्वार्टर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है 21-22 का, और जो सिलेक्ट क्वार्टर है Q1 जो है अभी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अपलोड टाइप में रेगुलर और रिवाइज रिटर्न यानी करेक्शन रिटर्न अवेलेबल है। अभी फ़िलहाल के लिए रेगुलर रिटर्न जो है वही अपलोड हो रहा है और रेगुलर रिटर्न ही प्रोसेस हो रहा है, करेक्शन रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रहे हैं। मैंने अपलोड करके ट्राई किया है करेक्शन, लेकिन वो सिर्फ अपलोड हो रहे हैं, लेकिन आगे ट्रेसिस के साइड पे प्रोसेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे रेगुलर रिटर्न सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी जो मैंने आपको बताई थी कि FVU फाइल जो zip फाइल थी वो हमें यहाँ पे अटैच करनी है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे और हमारी जो zip फाइल है, अभी यहाँ पे जब हम लोग रिटर्न जनरेट करते तो हमारी इतनी सारी फाइल जो है वो जनरेट हो जाती है। तो इन फाइलों में से मुझे सिर्फ ये वाली जो फाइल है .fvue वही मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। ठीक है, .fvue फाइल मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर वो अपलोड भी हो गई और यहाँ पे नया वाला टैब बटन जो है वो ओपन भी हो गया, प्रोसीड टू E-वेरीफाई। तो यहाँ पे मुझे प्रोसीड टू E-वेरीफाई पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड टू E-वेरीफाई। तो हाँ, तो हमें प्रोसीड करना है, तो यहाँ पे हम यस करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे यस करेंगे यहाँ पर मुझे ऊपर जो मेरा वेरीफायर जो पैन नंबर है जिसका मुझे DSC अटैच करना है वो, उसका फॉर्म नंबर, फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर जो भी है वो मुझे सिलेक्ट करना है। और उसके नीचे मुझे इसको E-वेरीफाई कैसे करना है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे OTP है, DSC है, बैंक अकाउंट से है, डीमेट अकाउंट से है, वेरिफिकेशन कोड से है, या फिर अगर मेरे पास OTP ऑलरेडी है आधार का तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। फिलहाल हम लोग DSC से करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे आई वुड टू लाइक टू वेरीफाई यूजिंग DSC। ठीक है, जैसे ही मैं DSC पे क्लिक करता हूँ वैसे ही यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पर हमें पूछता है कि आपको DSC जो है उसका EM साइनर जो है आपके पास है कि नहीं, वो हमें पूछता है। अगर हमारे पास EM साइनर है और हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है तो हमें यहाँ पे टिक करना है, और अगर हमें उसे इंस्टॉल करना है तो हमें यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया है लेकिन मैंने इसको रन नहीं किया है। ठीक है, पहले उसे चालू करना पड़ता है, जो है यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक करके इसे हम चालू करेंगे। जैसे ही मैं चालू करूँगा यहाँ चालू करूँगा वैसे ही यहाँ पे सर्विस स्टेटस में रनिंग का ऑप्शन आएगा। रनिंग के ऑप्शन में मुझे यहाँ पे जो भी DSC मैंने लगाई है वो कौन सी कंपनी की है तो मुझे वो कंपनी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अभी मैंने जो DSC ली है वो एंटरसेफ E-पास 2003 की ली है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं फिर से जाऊँगा मेरे रिटर्न की ओर। ऑलरेडी मैंने EM साइनर जो है वो डाउनलोड कर लिया है, उसको मैंने रन कर लिया है। तो हाँ, तो इधर मेरे पास मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ कि आई हैव डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड EM साइनर यूटिलिटी। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे टिक करेंगे कंटिन्यू का जो बटन है वो हाईलाइट हो जाएगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे डेटा साइन जो है हमें पूछ रहा है, प्रोवाइडर कौन है, कौन सी कंपनी। तो यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी आ गया है कि प्रोवाइडर ये कंपनी है E-पास 2003। और सर्टिफिकेट किसके नाम का है, तो जो हमारा ऑथराइज पर्सन है उसका हमने नाम सिलेक्ट कर लिया, और जो DSC का पासवर्ड है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। DSC का पासवर्ड जब हमने यहाँ पे डाल दिया उसके बाद हम साइन करने के लिए क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं साइन क्लिक करता हूँ यहाँ पे मुझे एक और बार कंफर्मेशन पूछता है कि आर यू श्योर वांट टू सबमिट द फॉर्म TDS/TCS रिटर्न। तो यहाँ पे मैं यस करूँगा। जैसे ही मैं सबमिट का बटन पे यस करूँगा वैसे ही यहाँ पे जो रिटर्न जो है मेरा वो सबमिट हो जाएगा, यानी कि अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अभी इनकम टैक्स की वेबसाइट जो है 2.0 वाली वो बहुत ही स्लो है। अभी नई नई चेंजेस उसमें आए हैं, बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव की है, लेकिन मतलब इतनी स्लो है कि हमें एक रिटर्न अपलोड करने के लिए करीबन 5 से 7 मिनट लगता है, जो कि पहले पुरानी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे हमें 2 से 3 मिनट लगते थे, यहाँ पे हमें 5 से 7 मिनट लगते हैं। अभी देखिए मैंने रिटर्न जो है मैंने अपलोड कर लिया है, मुझे ट्रांजैक्शन आईडी भी मुझे मिल गया है, यहाँ पे ये मेरा एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मुझे मिल गया है, और जो मेरा एक्नॉलेजमेंट का रिसिप्ट है वो मुझे यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही मैं डाउनलोड करूँगा वैसे ही मुझे PDF फाइल में वो एक्नॉलेजमेंट मुझे मिल जाएगी। ठीक है,
तो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है आपको संभाल के रखना है। आगे जो भी रिटर्न आप रिवाइज करोगे इस क्वार्टर का, तो आपको ये एक्नॉलेजमेंट नंबर काम आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।